एक चीज़ कहूँगा, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैंने जब बोला कि मार्केट लाइट है, तो उन्होंने मुझे बोला कि लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट डेटा तो ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा है। तो उसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, एक्सपायरी टू एक्सपायरी मूव्स। अब हम मार्च सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक्सपायरी टू एक्सपायरी निफ्टी 3% चला, निफ्टी बैंक भी करीब करीब 3% चला, प्लस 2.8%। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का आप चेंज देखिए, निफ्टी में 9% का बिल्डअप हुआ, बैंक निफ्टी में 30% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। अब इशू क्या है, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस लेवल है जो वो कम है, तो ऑब्वियसली उसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। वैल्यू वाइज काफ़ी क्लोज होते हैं दोनों, लेकिन निफ्टी का ऑब्वियसली एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए अगर आप एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन उसमें अगर आप ये तड़का ऐड कर देंगे कि निफ्टी बैंक तो 30% हल्का हो गया कंपेरेटिवली, तो उस हिसाब से पॉसिबल है, एक व्यू बन रहा है कि निफ्टी बैंक भी फिर एक 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर 3-4 बार लोगों को निकाल कर शायद एक मूव दिखाने के मूड में हो सकता है ये सीरीज में बैंक निफ्टी कुछ कमाल कर जाए, ये पॉसिबल है। ये मैं एक सिर्फ इस डेटा को देख के कह रहा हूँ। अब होगा या नहीं होगा वो स्क्रीन बताएगी, और ऑब्वियसली सिर्फ प्री मेडिटेटेड व्यू लेके नहीं चलेंगे, एक स्क्रीन देखकर एक व्यू ऑब्वियसली अपना बनाएंगे। मार्च सीरीज में ट्रिगर्स क्या क्या आने हैं? मार्च सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर आएगा जनरल इलेक्शन का अनाउंसमेंट। वो 15 मार्च के आसपास कभी भी आ सकता है, और वहां से फिर लागू हो जाएगी आपकी आचार आचार संहिता। संहिता। तो उसके बाद कोई भी बड़े बिग बैंग मूव्स नहीं आएंगे। तो कोई भी बड़े बिग बैंग मूव्स आने हैं ना, तो अगले 15 दिन में आएंगे। तो इसके लिए मार्च सीरीज की ये अहमियत होती है। और एक चीज, मार्च सीरीज को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले 15 दिन में क्योंकि आपको एडवांस टैक्सेस देने होते हैं, तो थोड़ा लिक्विडिटी पे प्रेशर आता है। और दूसरा, जो एनएवी एडजस्टमेंट होती हैं, वो 15 मार्च के बाद वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई ईयर एंड की एनएवी प्रॉपर दिखाना चाहता है। तो इसके लिए ये दो इंपॉर्टेंट क्यूज होंगे। और इस बीच में आप थ्रो इन कर दीजिए यूएस फेड का आउटकम, वो आएगा 20 मार्च को। तो बहुत कुछ लाइंड अप है इस मार्च सीरीज में। एक बार फिर रिविजिट करते हैं कि लास्ट 3 मार्च सीरीज रही कैसी हैं। हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार दोबारा रिविजिट कर रहे हैं। माइनस प्लस और माइनस और बड़े चेंजेस, 5-5%, 7-7%। पिछले टाइम थोड़ा 2.5% था, लेकिन फिर भी रिलेटिवली बड़े चेंजेस हैं। फरवरी सीरीज कैसी रही? 630 पॉइंट गेन करे हमने फरवरी सीरीज में, और इसी दौरान हमने एक रिकॉर्ड हाई भी जड़ा 22,297.5 का। नेक्स्ट प्लेट है ये। तो ये आप उसके बाद फेब सीरीज। और अगर आप बाकी के सारी सीरीज देखेंगे तो फेब में 630 पॉइंट्स प्लस, जैन में -424, और उसके अलावा बाकी सब सीरीज शानदार रही हैं दिसंबर की, नवंबर की। तो मार्केट में मोमेंटम है। रोल ओवर्स देखिए, निफ्टी के 79.3% वर्सेस 78% जो हमारे एवरेज रहे हैं। तो निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा सा ज़्यादा है, और हालांकि फेब से कम है। फेब में 81 था, अब 79% पर है। नवंबर में सबसे ज़्यादा था 83%। और सीरीज़ के स्टार्ट का ओपन इंटरेस्ट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में प्राइस चेंज के हिसाब से ज़्यादा हुआ है, इसके लिए मार्च का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है 1.31 करोड़। लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर एफ का 35%, पिछले बार 22% पे था वो, और उससे पहले 70% पे था। लेकिन 35% लॉन्ग एक्सपोजर मतलब मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। और एक चीज़, पुट कॉल रेशियो 1.09, तो वो भी ठीक ठाक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ सेटअप पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, लेकिन अच्छी खबर पर अगर बाजार ना चले तो वो नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आज का ट्रेड देख लेते हैं, आज का ट्रेड कैसा रहने वाला है। कल का ट्रेड शानदार रहा, कल का लास्ट का 1 घंटा काफ़ी शानदार था उस हिसाब से। और एक चीज़, कल का एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, कल का इंटरडे मिड कैप इंडेक्स का। कल मिड कैप इंडेक्स ने एक साइन दिखाए जो पहले भी 3-4 बार कर चुका है, कि बाय फ्राइडे सारी फ्लशिंग आउट हो जाती है। एक ही वीक में सारी की सारी करेक्शन ओवर, और इंडेक्स इज रेडी टू मूव अगेन। क्या इस बार भी यही होगा? वही कहानी दोहराई जाएगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल की क्लोज काफ़ी अच्छी थी मिड कैप्स में। बढ़िया पॉजिटिव स्टैकअप हो रहे हैं, ग्लोबली हो, डोमेस्टिक अगर इकोनॉमी का प्रदर्शन हो, या फिर हमारे पास जो डेटा का इनपुट आता हुआ, सब संगासी। ऐसे में आज परफॉर्म करके देना चाहिए निफ्टी को। खैर थोड़े बहुत सटल हिंट्स हैं कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक शुरुआत तो होगी।
पर आपके समीकरण बता रहे हैं कि शायद इससे बेहतर आज सेशन पैन आउट हो सकता है। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए? निफ्टी का अप्रोच ये है कि पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 22,060 पर, जो कल का हाई था। टेक्निकली हम वहीं बंद हुए थे। वैसे ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको बता रहा है ना, ये बता रहा है बेसिकली कि आप फ्लैग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लोज 22,060 पे था। वो ट्रेडर्स उस चीज़ को समझते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 22,200 पर, जहां पर आपका सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, वीकली और मंथली दोनों में। सपोर्ट मिलेगा आपको 21,860 पर, कल का लो, और फिर बड़ा सपोर्ट 21,800। ये एक छोटी सी रेंज है वैसे, 21,800 21,860, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो उसके बाद सीधा 21,500 है। तो इसके लिए ये सपोर्ट डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है आपको, डिप पे और कंसोलिडेशन में खरीदें। कोशिश करें कि शुरू में ही बाय करने की कोशिश करें, वरना कंसोलिडेशन और डिप दिखे और दिखे कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, अगर वहाँ पर बाय करें। और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दें अब 21,860 का, कल का लो, उससे नीचे नहीं, 21,860 का एक स्टॉप लगा दें। पोजिशनल लॉन्ग में अपना 21,950 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें, जिसको कि मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया लेकिन क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे। तो 21,950 मतलब क्लोजिंग बेसिस पर 21,950 हमारा पिछले हफ्ते का लो था, तो 21,950 आपका एक स्टॉप लॉस है। अगर 22,060 पे रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन फर्म रिजेक्शन आना चाहिए कि 22,060 पे गया और मार्केट ने धड़ल्ले से एक बड़ा रेड बार बनाया, वहाँ पर मेरे ख्याल से एक सेल ट्रेड ओपन होगा 22,100 के स्टॉप के साथ। लेकिन वो बेस केस नहीं है मेरा, बेस केस मेरा तेज़ी का है।